हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और इतना क्यूट क्यूट कमेंट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे एक प्यारा सा क्यूट सा कमेंट आया था कि आपकी नाम क्या है, आपकी एज क्या है। तो मैं बता दे रही हूँ, मेरे नाम प्रुलता है, मेरे निकनेम गुप्पा, आप कुछ भी बुला सकते हो। और मैं 26 साल की हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सावजान की रूम से जब डॉक्टर बाहर आए तो सारी फैमिली पूछने लगे कि क्या सावजान ठीक हो जाएगी, क्या वो ठीक है। सब पूछ रहे थे। डॉक्टर ने अपनी एक लंबी सांस लेके कहा, आई एम सो सॉरी, उनकी हालत बहुत बुरा है और उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया है कि कोई इंसान के साथ कोई ऐसे कर सकते, जानवर की तरह हरकत कैसे कर सकते। ये सोच के हमें बुरा लग रहा है। ऐसे कंडीशन में ना हम भी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक इंसान है जो ऐसे कंडीशन को बहुत डेंजरस पेशेंट को टेक केयर करता है। तो आप उनके साथ बात करो। हाँ, एक और बात, उन सावजान के साथ जोर जबरदस्ती हुआ है तो उसकी वो टॉर्चर, उसके साथ जो जोर जबरदस्ती हुआ है, इसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत बुरा है। और मैं दुख के साथ कहती हूँ कि सावजान की बचने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कह के डॉक्टर ने सबको सॉरी कह के वहाँ से जब चली गई, तभी जब सबको ये पता चला कि सावजान के साथ रेप हुआ है, तो वहीं पर बांगी वो कुछ देर के लिए शौक रहेगा। बांगी वो ने कहा, मॉम ये डॉक्टर झूठ कह रही है ना, मेरे जान को कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसकी हर तरफ से प्रोटेक्ट करूँगी कहा था, लेकिन नहीं कर पाई। आप भी तो कहा था ना, लान माँ भी कहा था। आप कोई भी उसे क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाए बताओ। जानते हो मॉम, उसकी खुशी खातिर ना आप जैसे कहा, जो कहा मैंने किया, लेकिन इसे आखिर में क्या हुआ, उसकी ही जान खतरे में पड़ गई। उसको उठना होगा मेरी वजह से। इतना कह के बांगी वहीं पर गिर गई। तो सर में ली, उनको संभाल के कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे जान को कुछ हम होने नहीं देंगे, तुम अपने आप को संभालो। तभी बांगी वो अपनी मॉम को दूर करके कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम, आपकी वजह से, आप ही ये सब का जिम्मेदार है। मेरे जान की ये हालत आपकी वजह से हुआ है। ये कह के सर मल्ली को धक्का दे के सावजान के रूम की तरफ भाग के गई और सावजान के पास बैठ के कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वादा किया था, तुम्हारी हर कदम में चलूँगी, हर दर्द को सहूँगी, तुम्हारे पैर में ना कभी कांटा चुभने नहीं दूँगी। लेकिन देखो आज तुम मेरी वजह से इस हालत में हो। मैं तुम्हें इतना दर्द दूँगी ये भी नहीं सोचा था कभी। जानती हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी खातिर ना सब कुछ किया, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पा रही हूँ मेरी गलती क्या थी जो तुम इस हालत में हो। तुम्हें उठना होगा जान, क्योंकि तुमने वादा किया था, तुमने कहा था ना कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो क्यों नहीं उठ रहे हो। तुमने कहा था मैं किसी को हर्ट करूँगी तुम मुझसे दूर चले जाओगे, लेकिन मैं अभी तक किसी को भी हर्ट नहीं किया है, तो तुम कैसे जा सकते हो। हाँ बताओ। हाँ, मैं अपने आप को तो हर्ट कर सकती हूँ ना, तुम उठोगे या मैं अपने आप को हर्ट करूँगी। ये जब कह के बांगी वो रोने लगा, तभी
जैमजान और सिचन आके बांगी को संभालने लगे। तभी सिचन को बांगी ने कहा, ब्रदर आप यहाँ से चले जाओ, मेरे और सावजान के बीच बात हो रहा है ना, आप चले जाओ। क्योंकि सावजान को बुरा लगता है ना, हम दोनों जब भी बात करते टाइम स्पेंड करते तो कोई दूसरा बात करता है तो उससे अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा हो जाएगी। देखो जान, मैं ब्रदर को भी बाहर निकाल दी और तुम अभी उठ जाओ, तुम्हारे मेरे बात करना है ना, तुम बात जान, तुम्हें उठना होगा, जान उठ जाओ ना प्लीज़। इतना कह के वो वहीं पर जब गिर गई, तभी इधर शर्मली गुस्से से, जैसे गुस्सा हो के क्रिस्टियन जैन का यहीं पर कुछ देर के लिए यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, किसके साथ पूरा हिसाब करना बाकी है, तो मैं अभी आ रही हूँ। तभी क्रिस्टियन जैन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो इस हालत में, मुझे यहाँ पर छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो। तभी शर्मली का, हम दोनों के सब कुछ ठीक करना है, तो दोनों यहीं पर रुक जाएंगे तो वहाँ पर कौन हिसाब करेगा। इतना कह के शर्मली वहाँ से चली गई। तभी म्याऊ म्याऊ, बेंचिंग, बेनिंग और न्यूशन सब आ चुके थे। क्रिस्टियन जैन को पूछा कि मैडम लान की तबीयत कैसी है और जान की तबीयत। क्रिस्टियन जैन की आँखों में ना आंसू देखे सब कुछ समझ गए थे और क्रिस्टियन जैन को संभल के कहा, कुछ नहीं होगा, जान को कुछ नहीं होगा, कि वो कहाँ पर है। इतना कह के उस सब सावजान की रूम की तरफ गई तो देख वो बुरी तरह रो रही थी और अपने आप को हर्ट कर रही थी, तो उसकी सिर से भी ब्लीडिंग हो रहा था, हाथों से भी ब्लीडिंग हो रहा था। तभी जो डॉक्टर ने डॉक्टर के बारे में कहा था वो डॉक्टर भी आ चुकी थी और डॉक्टर को देख के सिचन ने कहा, तुम यहाँ क्या करे। और डॉक्टर कहा, क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इतना कह के वो सावजान की रूम तरफ जब गई और देखा इब्बू का इस हालत में है, तो अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ ली और वो डोर को पकड़ के कहा, इब्बू दरवाज़ा खोलो, तुम चाहती हो ना सावजान जी जिंदा रहे, तो दरवाज़ा खोलो। एक फैमिली वॉइस सुन के इब्बू शॉक रह गई और पीछे देखा तो वो भाग के गई, दरवाज़ा खोल के डॉक्टर को हक करके कहा, ब्रदर मेरे जान को बचा दो। तभी वो डॉक्टर ने इब्बू के सिर पे हाथ घुमा के कहा, मैं वादा करती हूँ सावजान को कुछ नहीं होगा, पहले तो अपनी ट्रीटमेंट करा लो। इतना कह के वो अपने असिस्टेंट को बुला के इब्बू को चेकअप के लिए कहा, तो इब्बू ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, उसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी, उसे छोड़ के जाऊँगी तो वो मेरे पर गुस्सा हो जाएगी ब्रदर। तभी वो डॉक्टर ने कहा, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चेकअप नहीं करोगे तो उसको वो जब उसमें आएगी जो देखेगी तुम इस कंडीशन में हो तो क्या उससे अच्छा लगेगा। इतना जब कहा, इब्बू ने कहा, नहीं इसको मैं कभी गिल्टी में नहीं जीने दूँगी। ये कह गई इब्बू ने कहा, मुझे यहीं पर चेकअप करने के लिए कहो ना। तभी वो डॉक्टर अपनी असिस्टेंट कह के इब्बू को नशीली दवाई दे के वहीं पर बेहोश करके सावजान के पास लेटा दी और कहा, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं तुम दोनों कभी भी जुदा होने नहीं दूँगी। इतना कह के वो डॉक्टर स्माइल की दोनों के हाथ सिर पर हाथ घुमाया और उसके असिस्टेंट को कुछ इशारे से इधर शर्मली हॉस्पिटल से जाके अपने एक अंदर से रूम में जब शर्मली गई तो वो लड़की का वेलकम मॉम। तभी शर्मन ने कहा, तुम पागल हो चुकी हो क्या, मुझे मॉम कह रही हो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तुम जानते हो तुम्हें किसको हर्ट किया है। तो कहानी अब तक ये इतना ही। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ी सी छोटा है तो मैं क्या करूँ यार, मेरे साइको से इस चैनल को लेके थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी, तो मूड ऑफ थी 2 दिन से